मनुष्य की जो मूल समस्या है, मानसिक समस्या, वो यही है, क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों नहीं किया, ऐसा करने से ठीक होगा कि ऐसा करने से ठीक होगा। ये जो कंफ्यूजन ऑफ माइंड है हमारा, यही हमारे जीवन को समस्याओं से घिरा हुआ बना देता है। जैसे शेक्सपियर कहते हैं, टू बी एंड नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मनुष्य के पास ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो कभी सुलझता नहीं। करूं, नहीं करूं, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक है। तो इसमें ना क्लियरिटी नहीं होने के कारण हम कंफ्यूजन में ही जीते रहते हैं। तो इस वीडियो हम जानेंगे कर्म का नियम क्या है, कर्म कैसे होते हैं, और कैसी समझ हो जाने से हमारा मन क्लियर हो जाएगा और कोई प्रश्न नहीं आएगा कि क्या करूं, क्या नहीं करूं। जो करने योग्य है करेंगे, जो नहीं करना है नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात आपको ये समझनी है, जो भी कर्म होता है हमारे जीवन में, वो होता है अपने आप, या कहें लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ नेचर। इसके द्वारा हमारे शरीर से, हमारे मन से कर्म होते रहते हैं। मगर हमको लगता है कि ये कर्म मैं ही कर रहा हूं, इसलिए गड़बड़ हो रही है बात। जो कर्म अपने आप ही हो रहा है, आप उस पर अपना दावा करते हो, आप कहते हो कि ये मैंने किया, आप मानते हो कि मैं करूंगा, तो फिर ये सब गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि फिर आप कर रहे हो तो फिर आपको ये निर्णय करना होगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। और बाई चांस गलत हो जाएगा आपके हाथ से, फिर उसका पश्चाताप भी होगा, आपको पाप का भाव भी होगा, अपराध का बोध भी होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा नहीं कर पाओगे तो अपने ऊपर ग्लानि होगी फिर कि मैंने क्यों अच्छा नहीं किया। तो आप अपने को हीनता बोध से भर दोगे और एक जटिल समस्या पैदा हो जाएगी। मगर आपको ये समझना है कि जो भी कर्म होते हैं वो आप नहीं करते हो, आपका अहंकार वो नहीं करता है। आपका अहंकार कुछ भी नहीं करता है, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। अहंकार है एक मान्यता। अहंकार मैं भाव का अर्थ है कि आपने मान लिया कि मैं हूं, और ये मैं शरीर हूं, महिला हूं, पुरुष हूं, हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं। तो इस तरह आपने मान लिया अपने को मैं। तो एक वो जो मैं भाव है ना, वो माना हुआ है, वो रियल में नहीं है, वो विश्वासों से बना हुआ है। तो जो चीज मानी हुई है, विश्वासों से बनी हुई है, उस चीज का एग्जिस्ट होता ही नहीं, तो वो कैसे कुछ कर सकती है। इसलिए ना आपने कभी कुछ किया और ना आप कभी कुछ कर सकते हैं। आपका जो मैं है वो कुछ कर ही नहीं सकता। मगर वो जो काम होगा अपने आप, उस पे ठप्पा लगा देगा और कहेगा कि ये मैंने किया है। आपको भूख लगेगी, आप खाना खाएंगे और आपका अहंकार कहेगा कि मैंने खाना किया, खाना खाया। अहंकार ने खाना नहीं खाया, आपके पेट में भूख लगी थी, उसी भूख ने आपको भोजन करवाया। अगर आपके पेट में भूख नहीं होती तो आप भोजन कर ही नहीं पाते, आप बीमार हो जाते तो खाना नहीं खाते। तो उस टाइम आप कहो अहंकार को कि अगर तू खाना खाता है तो अभी भी खा ले। अहंकार कहेगा कि मैं सो गया। अहंकार थोड़ी सोता है। अहंकार जब तक होता है तब तो नींद ही नहीं लगती ना, तब तक विचार ही चलते रहते हैं। मगर अहंकार पीछे से, कर्म पहले होता है और अहंकार पीछे से उसमें दावा करता है, उसे लेबल लगाता है, ये मैंने किया, ये मैंने किया। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग आप देखते हैं ना, जो ये मानते हैं कि वही सब कर रहे हैं, सारा समाज को वही चला रहे हैं, राज्य को वही चला रहे हैं, कंपनी को वही चला रहा है। उनको ये भ्रम हो जाता है। ये भ्रम बड़े लेवल पर अगर हो जाए तो ऐसी स्थिति होगी जैसे छिपकली सोचती है कि वो छत को वही संभाल रही है। तो अहंकार भी इसी तरह सोचता है, उसको भी इल्यूजन हो जाता है, वो लगता है उसको कि उसने ही किया। मगर उसने किया हुआ कुछ नहीं है, वो केवल एक मान्यता है। वो क्या करेगा, वो केवल बातें करता है। जैसे गूगल होता है, चैट जीपीटी होता है, तो आज में आप उससे कुछ भी बात करो वो आपका आंसर दे देगा। मगर वस्तु आके वो कुछ देने वाला नहीं है, वो केवल बात ही करेगा। आपका अहंकार भी ऐसा ही, वो केवल बात ही करेगा।
वो कहेगा कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं करूंगा, वो मैं करूंगा, पहले मैंने ऐसा किया था और बाद में मैं ऐसा करूंगा। तो इस तरह वो सोचता है, बातें करता है, उससे हाथ से कुछ भी नहीं होता। छोटी सी छोटी चीजें भी वो भी अहंकार कर नहीं सकता। आपको नींद नहीं लग रही है तो अहंकार को कह दो कि भाई नींद नहीं लग रही, नींद लगा दे। नहीं? भूख नहीं लग रही है, कह दो कि भाई भूख नहीं लग रही है। मन में विचार चल रहे हैं, अहंकार को कह दो कि तू अगर करता है तो विचार को शांत करते। नहीं? तो अहंकार कुछ भी नहीं कर सकता और अपने आप हो जाता है कर्म। और अहंकार पीछे से दावा करता है कि मैंने, आप चल रहे हो, अहंकार कहेगा कि मैं चल रहा हूं। आप कहीं जा रहे हो, अहंकार कहेगा मैं जा रहा हूं। तो जाने की क्रिया पहले होगी, आपका शरीर जाएगा वहां, आपके मन में कुछ विचार आएंगे, फिर आपका शरीर जाएगा, आपका पैर चलेगा और अहंकार दावा करेगा कि मैं चल रहा हूं, मैं आया हूं, मैं गया हूं, मैंने ऐसे किया। तो इस तरह अहंकार कहेगा। तो पीछे से ठप्पा लगाता है अहंकार। वो मानता है कि मैंने किया, और वो क्यों उसको भ्रम होता है ऐसा कि उसने किया, जबकि उसने किया नहीं होता। तो उसका कारण है विकल्प। हमारे जीवन में विकल्प होते हैं ना, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसमें से हम किसी एक चीज को चॉइस करते हैं। तो चॉइस करने के कारण अहंकार को लग जाता है कि उसने किया। जैसे आपके आगे दो विकल्प है, आप व्यापार भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। तो आपने जॉब को छोड़ दिया, व्यापार को आपने चुन लिया। तो आपका अहंकार कहेगा अगर मैं चाहता तो जॉब भी कर सकता, मगर मैंने व्यापार किया। तो अहंकार दावा करेगा कि मैंने व्यापार किया है। मगर थोड़े गहरे में जाएं आप, आपके मन में जो थॉट आया कि व्यापार करना चाहिए, जॉब नहीं करना चाहिए, तो ये थॉट किसने लाया? अहंकार ने तो नहीं लाया ना इस थॉट को। ये थॉट अपने ही आप ही आया, जैसे हवा चलता है, जैसे इसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही आपके मन में थॉट भी आते हैं। तो उस थॉट के कारण आपने उसका चुनाव किया। तो चुनाव किया भी नहीं कहना चाहिए, यहाँ चुनाव भी नहीं हो रहा। जो होने वाला है वही होने वाला। इस जीवन में जो भी होगा वही होगा, उससे अन्यथा हो ही नहीं सकता। मगर अहंकार इसमें दावा करेगा कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये कर नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ये सब अहंकार की भ्रांतियां हैं। अहंकार कुछ भी नहीं कर सकता। तो विकल्प के कारण ये भ्रम पैदा हो जाता है। आपके आगे दो चॉइस होता है ना, जैसे आप शादी कर रहे हो, आपके आगे दो लड़के हैं, तो आपने एक को रिजेक्ट किया, एक को एक्सेप्ट किया। तो आपका अहंकार को ये भ्रम होगा आपकी, आपने ही उसका चॉइस किया और आपको चाहती थी अगर आप तो दूसरे के साथ भी शादी कर सकती थी। मगर यहां पर भी वही बात हो रही है। उसके साथ शादी करने का जो निर्णय आपने लिया, वो थॉट कहां से आया? वो थॉट अहंकार ने तो नहीं लाया ना। तो वो थॉट आया अपने आप, और उस थॉट के कारण आपने उसको चॉइस किया। तो यहां पर आपका अहंकार कुछ भी नहीं कर रहा है, वो केवल ठप्पा लगा रहा है। वो कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं। तो फिर इसमें आप समझेंगे तो फिर कर्म कैसे हो जाते हैं, है ना? कर्म कौन करता है, इसको समझेंगे। संसार में जो भी कर्म होते हैं वो प्रकृति के नियमों के कारण कर्म होते हैं, आपके अहंकार के कारण नहीं। आपका अहंकार अगर कर्म करता सच में, तो फिर वो क्या क्या करता है, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आप पैदा हो गए हो, बड़ा कर्म ये हो गया, तो आपका अहंकार थोड़ी पैदा हुआ। उसने चॉइस थोड़ी किया कि मैं इसी माँ बाप के कोख से जन्म लूंगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपका अहंकार थोड़ी डिसाइड करेगा कि मैं इस टाइम पे इतनी उम्र में मैं मरूंगा, है। तो यहाँ पर जो हो रहा है ना, ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ यूनिवर्स, और उसमें बहुत सारे नियम काम कर रहे हैं। आपके शरीर का नियम है, आपके मन के नियम है। तो उन नियमों के कारण हो रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेरक भूमिका होती है कर्म की, वो गुण के द्वारा होती है। जैसे गीता में कहा त्रिगुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमारे शरीर में तीन ही गुण होते हैं। तो कभी सत्व गुण हो जाता है तो हम अच्छे अच्छे कर्म कर्म करने लग जाते हैं, हम मंदिर में जाने लग जाते हैं, पूजा पाठ करने लग जाते हैं, व्रत तपस्या इत्यादि करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपका अहंकार कुछ नहीं कर, आपके भीतर जो गुण है ना, सत्व गुण, तो उसी के कारण ये कर्म हो रहा। तो कभी आप वासना से भर जाते हो, नशे से भर जाते हो, वेश्यालय जाते हो, शराब घर में जाते हो। तो यहाँ पर भी जो कर्म हो रहा है ना, ये आप नहीं कर रहे हो, या आपके भीतर तमोगुण है,
वो तमोगुण आपको ये सब करवा रहा है, उसी के द्वारा ये हो रहा है। तो आप कभी बड़े बड़े कर्म करते हो, सोसाइटी में जाते हो, संगठन खोलते हो, पॉलिटिक्स करते हो, व्यापार करते हो, लोगों के बीच में जाके भाषण करते हो, तो यहाँ पर भी आपके भीतर जो रजोगुण है उसी के कारण ये सब हो रहा है। तो आपके भीतर जो भी शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो उसी हिसाब से आप कर्म करेंगे, होगा कर्म। और अहंकार दावा करेगा कि मैं कर रहा हूं, है ना। ये तो सिंपल बात है ना। जैसे आपको क्रोध आ जाता है तो आप एकदम से किसी को गाली दे देते हो, किसी को मार देते हो, बाद में आप खुद ही पछताते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, सॉरी कहते हो। अगर अहंकार सच में ही कर्म करता तो थोड़ी सॉरी करता वो कर्म करने से सॉरी मांगने की उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। जब कर्म हो रहा है ना उसी टाइम पे वो नहीं करता, अगर वो करता है तो। मगर यहाँ अहंकार नहीं करता, आपके शरीर में क्रोध की इमोशन भर गई और वो बाहर निकल रही, और बाहर निकल के कारण आप दूसरे को मार देते हो, गाली कर देते हो। तो बाद में अहंकार कहता है कि मैंने ऐसा किया, तो अहंकार ने नहीं किया, आपके शरीर में जो क्रोध के केमिकल है ना, तो उसके द्वारा ये कर्म हुआ है। तो शरीर के अपने नियम है, शरीर के भीतर बहुत सारे हार्मोन्स हैं, काम वासना पैदा होती है आपके शरीर में। तो आपका अहंकार कहेगा कि मेरे भीतर काम वासना पैदा हुआ, मैं काम वासना से भर गया। आप प्यार करते हो किसी से, कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। कोई भी किसी से प्यार नहीं करता, वो कोई निर्णय नहीं होता। आपका शरीर है जिसमें कुछ हार्मोन्स उमड़ रहे हैं, और किसी दूसरे के शरीर में ऐसे विपरीत हार्मोन्स उमड़ रहे हैं, तो दो जब सामने आ जाते हो तो ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक के साथ अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं किया, किसी अहंकार ने निर्णय नहीं किया, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। प्यार हो जाता है, वो भी अपने आप हो जाता है। तो इस संसार में जो कुछ भी होता है वो या तो कहो प्रकृति के नियम के द्वारा हो रहा है, या तो कहो अपने आप हो रहा है। कहने की एक ही बात है। मगर यहां पर समस्या क्या है आपको? यहां पर समस्या यह है कि जो कर्म हो रहे हैं अपने आप, उस पे आपका अहंकार तादात्म्य कर रहा है और अपने को मान रहा है कि मैं करता हूं। तो इसी कारण आपको अब कर्म बंधन हो रहा है। नहीं तो कर्म बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का बंधन किसको हो, कोई वहां करने वाला नहीं है ना। कुछ नियम है मन के, लोभ मोह है, तो उसके कारण आपके कर्म हो रहे हैं। कुछ नियम है शरीर के, उसके द्वारा कर्म हो रहे हैं। अगर आप इस बात को समझ पाते तो एक कर्म का बंधन आप पर नहीं पड़ता, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। आप सदा अकर्ता के रूप में रहते। आप ये जानते मैं करने वाला हूं ही नहीं, तो आप एकदम से आपकी सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाती। आप ये जानते हैं कि मन के नियम है, उसके द्वारा ये हो रहा है, तो आप देखेंगे कि वो हो रहा है, उसके साथ आपका तादात्म्यता नहीं होगा, है ना। आपके शरीर के कारण कुछ हो रहा है तो देखेंगे कि शरीर के कारण कुछ हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी दृष्टि आपके पास अगर होगी तो फिर वो कर्म आपका बंधन नहीं होगा। कोई भी किसी भी कर्म करने के कारण आपको पीड़ित होना नहीं होगा, कर्म का बोझ भी आपको उठाना नहीं होगा। आप बीच से हट जाएंगे ना। आप जानेंगे ये कर्म इस कारण हो रहा है और इसका कर्ता मैं नहीं हूं। जब आप कर्म का कर्ता नहीं होते हो और कर्म होता है, फिर वो कर्म क्या होता है? शुद्ध कर्म होता है ना। वो अकर्म होता है, वो शुद्ध कर्म होता है। वो जो कर्म होगा इस तरह, वो कर्म गलत नहीं हो सकता, है ना। आप जब कर्म के साथ अपने को जोड़ देते हो, कहते हो कि मैं करने वाला हूं, तो फिर वो कर्म दूषित हो जाता है। फिर उसके कारण बहुत बुरे बुरे कर्म भी हो जाते हैं और उसका भुगताना पड़ता है आपको। उसका बंधन जो है, उसका रिजल्ट जो है, उसको आपको भोगना पड़ता है। जैसे आप अगर मानते हो कि आप गाली करते हो दूसरे को, तो आप क्रोध करते हो दूसरे को, तो आप करते हो, तो फिर आपने अपने हाथ में ले लिया चाबी, है ना। क्रोध की चाबी आपने अपने हाथ में ले ली। तो फिर जब भी क्रोध करेंगे आप, तो उसमें आप इस भाव से देखेंगे कि आप वो क्रोध कर रहे हो और आपको और ज्यादा क्रोधित होकर करना चाहिए, उस भाव में आप करेंगे, फिर उससे बुरा कर्म ही होगा।
और जो कर्म होगा फिर उसको भोगना पड़ेगा आपको। फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आप किसी का मर्डर तक कर सकते हो, है ना। तो कर्म अपने हाथ में ले लिया आपने तो आप जेल में डाल दिया जाएंगे। ये जीवन है जेल एक, है ना। सभी कर्म के चाबी हमने अपने हाथ में ले ली और जो भी कर्म हो रहा है ना उसका सबका रिजल्ट हमको खुद भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए कर्म बंधन में हम पड़े हुए हैं। तो अध्यात्म आपको क्या सिखाता है कि जानो कि आप करने वाले नहीं हो, आप अकर्ता हो, आप परमात्मा हो, आप प्रकृति नहीं हो। कर्म होती है प्रकृति में और परमात्मा कुछ भी करता नहीं है ना। परमात्मा शांत है, स्थिर है, अपनी जगह पर सदा शाश्वत है, अखंड है। वो कुछ कर्म नहीं करता, उसको कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं। स्वयं में शांत है, वो स्वयंभू है। तो कर्म उसमें नहीं होता ना, कर्म होता है प्रकृति में। और परमात्मा के आगे प्रकृति खड़ी हो गई है ना। परमात्मा की जो प्रेजेंस है उसके होने के कारण आसपास ना एक क्रिएशन हो गया और वो क्रिएशन है नृत्य। जो असली कर्म होता है वो नृत्य होता है ना। आप देखें इस जीवन में क्या क्या हो रहा है। सोलार मंडल है, सूरज के आसपास पृथ्वी नृत्य कर रही है। और इस पृथ्वी में भी आप देखें हवा चल रही है, पेड़ के शाख नृत्य कर रहे हैं, चिड़िया नृत्य कर रही है, गा रही है, फूल फूल रही हैं। तो यहाँ जो भी हो रहा है ना एक सेलिब्रेशन हो रहा है। ये परमात्मा की प्रेजेंस होने के कारण सेलिब्रेशन है ना। जैसे किसी को अगर कुछ मिल जाए सफलता तो लोग आके सेलिब्रेट करते हैं ना। तो परमात्मा होने के कारण प्रकृति सेलिब्रेट करती है। तो इसमें सेलिब्रेशन का कर्म होता है। तो एक नृत्य जैसा होता है, उस कर्म का कोई भी उद्देश्य नहीं होता, वो अपने आप सहज होता है। जैसे सहज हवा चलती है, सहज नदी बहती है, सहज चिड़िया गाती है, ऐसे ही हमारे इस प्रकृति में हमारे शरीर में सहज कर्म होंगे। ऐसे कर्म होंगे जो आपके भीतर से स्पॉन्टेनियस रूप से होंगे, सहज रूप से होंगे। आप गाएंगे, नृत्य करेंगे, बात करेंगे, कर्म करेंगे तो आनंद से करेंगे, उत्सव से करेंगे। तो ये जो कर्म होगा ये होगा रियल कर्म। ऐसा ही होना चाहिए, है ना। ऐसा ही कर्म होता है, ठीक है। हर एक आदमी के भीतर प्रतिभा होती है ना। आप देखिए कोई संगीत बजाता है, कोई गाता है, कोई नृत्य करता है, कोई अभिनय करता है, कोई कविता लिखता है ना। तो ये जो आदमी के भीतर की ये जो क्षमता है ना, प्रतिभा है ना, ये सेलिब्रेट करने की क्षमता होती है। तो इस तरह कर्म होंगे अगर शुद्ध कर्म वो रहे तो। मगर अहंकार उस पर दावा करेगा कि मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, तो फिर वो कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, है ना। आप कंफ्यूजन में भर जाओगे तो फिर आपके मन में ये प्रश्न आएंगे कि ये करना ठीक है कि वो करना ठीक है ना। हमारे आगे विकल्प तो बहुत सारे होंगे, ये भी ठीक हो सकता है, वो भी ठीक हो सकता है। अगर ये मैं चॉइस कर लूं तो फिर उसका पीड़ा होगा कि वो जो छोड़ दिया ना, है ना, अगर वो हासिल कर लेता तो क्या पता इससे अच्छा होता, तो मैंने बुरा किया। तो इस तरह आपका अहंकार ना पाप से भर जाएगा, हीनता से भर जाएगा, है। मगर यहां पर आपको ये समझना है जो भी हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है। ये सब भाग्य का खेल है। भाग्य के खेल को लोगों ने बुरे तरीके से समझ गए। मगर जो भाग्य है वो बहुत सुंदर सिद्धांत है। भाग्य का सिद्धांत, भाग्य का सिद्धांत ये कहता है तुम्हारे हाथ पे कुछ भी नहीं है, जो होगा वो अपने आप ही होगा और वो अच्छा ही होगा, है ना। वो अच्छा ही होगा क्योंकि जो होगा वो प्रकृति से होगा ना। परमात्मा की उपस्थिति में प्रकृति सेलिब्रेट करेगी, तो वो बुरा कैसे हो सकता है। इसलिए जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हुआ है हो चुका वो भी अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हो सकता है, बुरा हो ही नहीं सकता इस परमात्मा और प्रकृति के ये नृत्य में, है। मगर हमारी समस्या ये है कि हम मानते हैं इन कर्मों को कि मैं ही कर रहा हूं। तो यहां पर फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर आप अपने हाथ में ले लेते हो, फिर आपको डिसाइड करना होगा फिर अच्छा कौन है बुरा कौन है। आप जज होकर बैठ जाएंगे फिर, तो फिर कंफ्यूजन होगा आपको ये करना ठीक है कि वो करना ठीक है। तो भाग्य की बात समझेंगे आप, जो होगा भाग्य में होगा, तो आप चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, एकदम निढल्ले होकर बैठ जाएंगे, आलस होकर बैठ जाएंगे, है ना। मगर आपको पता कैसे हुआ कि आलस होकर बैठना वो भी कर्म करना ही होता है।
बिना कर्म करते हुए हम रह नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर्म करते हो तो ही कर्म होता है, तो नहीं करते हो कर्म तो नहीं होता है। कर्म को नहीं करना भी कर्म को करना ही होता है। जैसे कोई चल रहा है, वो चलने का निर्णय किया तो हम कहेंगे कि उसने कर्म किया। मगर कोई है जो चलने का निर्णय नहीं कर रहा है, उसने निर्णय कर लिया कि बैठने का, वो नहीं जाएगा कहीं, तो हम ये मानेंगे कि उसने कर्म नहीं किया। ऐसा नहीं है। जिसने बैठने का निर्णय किया है उसने भी कर्म किया, और उससे ज्यादा बड़ा कर्म किया, क्योंकि चलने में उतनी दिक्कत नहीं होती, बैठने में बहुत दिक्कत होगी। आपको बैठना पड़ेगा, आपको कस के रखना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा, और वहां जाने के जो भी इच्छाएं हैं ना उसको दबा के रखना पड़ेगा। तो ये बैठने में भी बहुत बड़ा कर्म हो रहा है। तो इसीलिए कर्म ना करना अकर्मी होना नहीं है ना। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं कर्मण्य व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। वो कहते हैं तेरे कर्म में अधिकार है और उसके फल में नहीं है, इसलिए फल की आशा तुम मत कर। है? क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलना चाहिए, ये समझ के कर्म नहीं करना, क्योंकि क्या मिलेगा वो आपके हाथ पर नहीं है। वो प्रकृति के बहुत सारे नियम है, उसके द्वारा आपको मिलने वाला है ना। मगर आपके हाथ में फल नहीं है ये समझ के ऐसा भी मत करना। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। नहीं तो आप ये करना नहीं करने का निर्णय है ना। इसमें यह हो जाएगा कि कर्म के फल मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूं। तो इसलिए आप कर्म नहीं करने का निर्णय करेंगे, मगर वो निर्णय भी करना हो ही जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं माते संगोत्स्व कर्मणि। न तो कर्म नहीं करने का निर्णय करो, नहीं करने का निर्णय करोगे तो भी कर्म तो होगा ही। बिना कर्म किए हुए हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारा शरीर है ना उसमें तो कर्म हजार तरह के कर्म होते रहते हैं, हमको पता नहीं होता, हम सोए रहते हैं। हमारे भीतर ब्लड का सर्कुलेट होता रहता है, पाचन की प्रक्रिया होती रहती है, वहां फेफड़ा अपना काम लगातार करता रहता है, लीवर अपना काम करता रहता है, किडनी अपनी काम करती रहती है, ब्रेन अपना काम करता रहता है। तो हजारों तरह के काम हो ही रहे हैं अपने आप, और ये कोई भी नहीं कर रहा, ये आपका अहंकार नहीं कर रहा। जो दावा करता है ना अहंकार के मैं करने वाला हूं, तो वो क्या, वो आपका ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कुछ कर रहा है वहां। आप तो सो जाते हो ना, तब भी कर्म तो होते रहते हैं। तो अगर आपका अहंकार बीच से हट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कर्म होने वाले हैं वही होंगे, और वो कर्म फिर शुद्ध होंगे। कर्म तो वही होंगे। जब कर्ता आ जाता है बीच में तो वो कर्म अशुद्ध हो जाता है, फिर आपको कर्म का बंधन झेलना पड़ता है। अगर अहंकार बीच में नहीं आता तो कर्म तो वही होंगे, मगर फिर वो कर्म शुद्ध कर्म होंगे और उसको आप झेलना नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसी बात है। जैसे एक कहानी होती है जहां पर श्री कृष्ण अपनी रुक्मिणी के साथ खाना खा रहे होते हैं। वो खाना खाते वक्त बीच में अचानक से उठ के दरवाजे के बाहर चले जाते हैं, और रुक्मिणी पूछती है कि आप बीच में खाना खाने छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं कि कोई मेरा भक्त है, बेचारा वो रास्ते पे जा रहा है और लोग उसको पत्थर फेंक रहे हैं, और वो पूरा मेरे ऊपर समर्पित भाव में चल रहा है, इसलिए उसको सुरक्षा देने के लिए मुझे चलना चाहिए। तो कृष्ण इस तरह वहां से चलते हैं, मगर फिर एक ही सेकंड होता है तो फिर वापस आके खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर रुक्मिणी पूछती है कि आप क्यों आए, फिर उसको संरक्षण करने के लिए चले थे। फिर कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अब वो खुद ही उसका आंसर दे रहा है, वो खुद ही पत्थर उठा के खुद ही उन लोगों को मार रहा है, तो फिर मेरी क्या आवश्यकता है। तो ये जो कहानी होती है ना, ये यही बात बताती है हमको। अगर आप कर्म को अपने हाथ में लेते हो, आप मानते हो कि मैं करता हूं, तो फिर आपको वो भोगना पड़ेगा, फिर अस्तित्व आपको रक्षा नहीं करेगा, फिर कृष्ण आपको रक्षा नहीं करेंगे कि आप खुद ही पत्थर उठा के उनको मार रहे हो, क्योंकि यहां पर आप मान रहे हो कि आप करने वाले हो, है। ये एक सिंबॉलिक कहानी है। तो अकर्ता भाव को ही समझना यही अध्यात्म है। अकर्ता भाव का यही अर्थ है कि जानो आप करने वाले नहीं हो, आप हो साक्षी। साक्षी कुछ नहीं करता, साक्षी केवल स्थिर है, शांत है, आनंदित है, अपनी जगह पर है। तो आप हो साक्षी, मगर आपके आगे शरीर है,
और शरीर के अपने नियम है, भूख लगेगी, इसमें प्यास लगेगी, तो इसीलिए कर्म शरीर के माध्यम से होंगे। आपके शरीर के भीतर मन है, तो मन में बहुत सारे लोभ है, मोह है, फियर है, क्रोध है, जेलसी है, तो इन कारणों से मन से भी कुछ कर्म होंगे। तो आपने न कभी कुछ कर्म किया, आगे भी न आप कुछ कर्म करेंगे। आपके जीवन में जो होगा वही होने वाला है। तो आप कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो ये आपको समझना चाहिए। तो फिर आपके सभी समस्या के समाधान हो गए, है ना। जिसने अपने को छोड़ दिया, है ना, अस्तित्व में, क्योंकि अस्तित्व ही कर रहा है सब, हमारे करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए आप कोई भी करने के लिए बचा नहीं। उसने जान लिया कि जो होगा वो मैं करने वाला नहीं हूं, अपने आप ही होने वाला है, तो जो होगा वो होगा, है ना, जो होगा वो होगा, वो उसको स्वीकार करेगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा माइंड में, है ना। ये बात ऐसी है जैसे एक कहानी उसको बताते थे कि एक सम्राट रथ पे कहीं जा रहा होता है, पुराने जमाने की कहानी है। तो सम्राट जा रहा है रथ पे और वो रास्ते पे एक भिखमंगी को देखता है, वो बहुत सारे लकड़ी की बोझ अपने सर पे लेके चल रहा है। तो राजा को लगता है कि इस बेचारे को अपने रथ पे बिठा के थोड़ा आगे तक इसको ले जाऊं, ताकि इसको थोड़ा सहज हो जाए। तो रथ रोकते हैं, उस भिखमंगे को बुलाते हैं, रथ में बिठा लेते हैं और रथ आगे चलता है। मगर वो जो भिखमंगा है ना, वो लकड़ी की जो बोझ है ना उसको नीचे नहीं रखता रथ पे, वो अपने सर पे ही रखता है। तो राजा उसको कहता है कि तू कैसा पागल आदमी है, तो सर पे क्यों ले रहा है बोझ को। तो भिखमंगे कहता है कि महाराज आपकी इतनी कृपा कि आपने मुझे रथ में बिठा दिया, तो अब मैं इसका बोझ को भी रथ पे नहीं रखना चाहता, इसका बोझ मैं खुद ही लेना चाहता हूं। तो आप पर ये कृपा है ना, आप पर थोड़ा आपके रथ पर थोड़ा हल्का हो जाए बोझ। मगर राजा कहता है तू कैसा पागल है, चाहे तू इस बोझ को अपने सर पे रख ले चाहे नीचे रख ले, बोझ तो रथ पे ही है ना, है। इसलिए तो सर पे रख के तो उसको क्या मिलेगा, क्या रथ को क्या सुगमता होगी। तो जो भी कर्ता है ना, कर्ता का भाव अगर आप छोड़ देते हो अस्तित्व में, तो फिर ये बोझ आपको उठाना नहीं पड़ता। तो कर्ता होकर बैठने का अर्थ वो भिखमंगी जैसा होना है, जो ये कह रहा है कि रथ में तो मैं बैठ ही रहा हूं और ये बोझ में अपने सर पे ही रखूंगा, उस पर नहीं रखूंगा। तो हमारे पास भी ये, हम भी जो ऐसे रथ पर बड़े चढ़े हुए हैं जहां पर रथ अपने आप ही चल रही है, जो भी होने वाला अपने आप ही हो रहा है ना। मगर इसमें क्या कर रहे हैं हम, अपने अहंकार को, छोटे से अहंकार को जो है ही नहीं, जो मान्यता से पैदा हुआ है, जो कुछ कर नहीं सकता, तो उसके कारण हम बोझ को अपने सर पे रख रहे हैं। उस अहंकार के कारण हम ये कह रहे हैं कि मैं करने वाला हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है ना, मैं इस बोझ को उठाऊंगा। तो ऐसा करके हम इस भूलभुलैया में पड़ेंगे, इसी चक्कर में, मन के जंजाल में, और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा, हमको पता नहीं लगे क्या ठीक क्या गलत, और मन के द्वंद्व से हम जीते रहेंगे। ये समझ आपको बिल्कुल हल्का कर देगी और मुक्त कर देगी।